राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री काशी विश्वनाथो विजयते तराम्। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम्। करेण वीणां परिवादयन्ती तथा जपन्तीं परेण मालां। मरालपृष्ठां सनसन्निवेष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गणपति गजानन महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अकारण करुणा करुणालय भक्तवांशा कल्पद्रुम जगदैक बंधु करुणैक सिंधु परम पिता परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज युगल किशोर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त श्रद्धालुजन, समस्त क्षेत्रवासी, जौनपुर जनपद के निवासी श्री जयंती प्रसाद दुबे जी के सौजन्य से श्री व्यास भगवान के द्वारा रचित श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन व्यासपीठ से हम सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे यज्ञाचार्य आचार्य श्री श्याम नारायण मिश्र जी जो व्याकरण एवं शास्त्रों उपनिषदों के मूर्धन्य विद्वान हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र एवं हमारे उपाचार्य श्री नागेश्वर प्रसाद पांडे जी, हमारे शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत के मर्मज्ञ विशेषज्ञ श्री हरिनाथ मिश्र जी एवं बबलू पांडे जी का साभार। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान की सरिता यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो जिस प्रकार से हम तीर्थ में स्नान करने के लिए जब उपस्थित होते हैं तो नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात शुद्ध विशुद्ध होकर के ही हम तीर्थ को प्रणाम करते हुए अवगाहन करते हैं, मज्जन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रूपी सरोवर में स्नान करने के लिए, अपने मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए हम परमात्मा की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करते हुए मंगल की कामना करेंगे कि हमारा मंगल हो, हमारे पूरे परिवार का मंगल हो। भगवान की छवि कैसी है? मधुर है। मुस्कान कैसी है? मधुर है। 2 बार नामों का संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
यह संसार रंगमंच है और इस रंगमंच के जो सूत्रधार हैं हम सबके प्राण प्यारे श्री बांके बिहारी लाल जी हैं। जिस प्रकार से सूत्रधार चाहता है उसी प्रकार से रंगमंच पर जो अभिनेता होते हैं अभिनय करते हैं। कैसे? बाबा जी कहते हैं उमा दारू जो से की नाई, उमा दारू जो से की नाई, उमा दारू जो से की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। एक बार एक भक्त ने कहा, प्रभु यदि मेरा अभिनय आपको पसंद आया, आप हमसे प्रसन्न हैं, तो हमको एक वरदान दीजिए। भगवान ने पूछा, कौन सा वरदान चाहिए? प्रभु यहाँ दोबारा ना आना पड़ेगा, इस रंगमंच पर हमें दोबारा ना आना पड़ेगा। यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के यदि आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दीजिए कि हमें दोबारा इस संसार रूपी रंगमंच में अभिनय करने का मौका ना मिले। अब जरा विचार करिए, आप बार बार रंगमंच पर किसको भेजेंगे? जिसका अभिनय अच्छा रहे उसी को बार बार भेजेंगे, लेकिन जिसका अभिनय खराब रहेगा उसको आप रंगमंच पर दोबारा आने का अवसर प्राप्त नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वह प्रदर्शन खराब करेगा, जनता नाराज होगी, कोई नाटक देखेगा नहीं। लेकिन भक्त कहता है, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो प्रसन्न होने के बाद जो पारितोषिक दिया जाता है, जो पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार के रूप में आप हमको यह वरदान दीजिए कि हमें इस संसार के रंगमंच पर दोबारा मत भेजिए। अच्छा, यदि मेरा अभिनय खराब है, आप हमसे असंतुष्ट हैं, तो यह सृष्टि का नियम है, जो रंगमंच पर अभिनय करने में समर्थ नहीं होता, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो उसको दोबारा रंगमंच पर भेजा ही नहीं जाता। कितनी बढ़िया बुद्धि लगाई है कि इस संसार सागर में ना आना पड़ेगा। क्यों? इस सृष्टि का नियम है, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं। इस चक्रव्यूह में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि बार बार जन्म लेना पड़ता है और माता के गर्भ में ही शयन करना पड़ता है, और पुनः इस संसार सागर में जन्म लेकर के पुनः जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, और इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता। इस चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग क्या है? भगवान कपिल देव जी कहते हैं अपनी माता से, अहो बत स्वपचोतो गरियाम् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे गोपाल आपका नाम वर्तमान रहता है, स्थित रहता है, जिसकी जिह्वा से सदैव आपके ही गुणगान निकलते रहते हैं, वही इस संसार के पुनरागमन के चक्रव्यूह से बाहर निकल पड़ता है। ये दिव्य ज्ञान
भगवान श्री कपिल जी अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। क्षेमं न विन्दन्ते विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। दिव्य ज्ञानों का श्रवण करते करते माता देवहूति ध्यान मग्न हो जाती हैं और भगवान की भक्ति में द्रवीभूत होकर के जल रूप हो जाती हैं, जिससे आगे कथा के क्रम में श्री सुखदेव जी महाराज मनु की जो 3 कन्याएं थी, 3 कन्याओं में देवहूति का वर्णन सुनाया। आकुति और प्रसूति नाम की 2 कन्याएं और थी। मनोस्तु सत्य रूपायाम तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। अब आकुति का विवाह किसके साथ हुआ? रुचि प्रजापति के साथ। पहली कन्या देवहूति का विवाह हुआ था मुनिवर श्री करदम जी महाराज के साथ, जिससे भगवान कपिल का जन्म हुआ था। दूसरी कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है। मैत्रेय जी विदुर जी को ये आख्यान सुना रहे हैं। 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं रुचि प्रजापति और आकुति के संयोग से। भगवान जो अत्रि हैं, उन्हीं में से एक कन्या थी अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ होता है। कोई संतान नहीं है, दोनों दंपति दुखी हैं। भगवान अच्छा एक चीज और है, जिसको संतान नहीं है उसको दुख है, और जिसको संतान हो गई है उसको भी दुख है। लेकिन वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संतान की ही आवश्यकता पड़ती है। औरस पुत्र के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनुसुईया माता कहती हैं, स्वामी कोई संतान नहीं है, इतने बड़े योग्य विद्वान ब्रह्मवेत्ता होने के पश्चात भी शास्त्रों ने बताया है यत्न पूर्वक संतानोत्पत्ति करना चाहिए। यज्ञ जप तप अनुष्ठान करके विप्रों के आशीर्वाद से जैसा भी हो सके कुछ उपाय करिए, अपने आश्रम में भी अपनी संतान हो। अत्रि महाराज भगवान नारायण का आवाहन करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं भगवान शिव तीनों देवता प्रकट हो गए। जब तीनों देवता प्रकट हो जाते हैं, अत्रि जी कहते हैं हमने आवाहन एक देवता का किया था प्रभु, केवल आपका, और आप तीनों यहाँ पधारे हैं। नारायण बोलते हैं, ऐ ऋषिवर, हम तीनों में कोई भेद नहीं है। भेद है तो देखने की दृष्टि में। जो शिव हैं वही विष्णु, जो विष्णु हैं वही शिव हैं, जो शिव हैं वही ब्रह्मा, जो ब्रह्मा हैं वही शिव। हम तीनों एक हैं। वरदान मांगना, संतान। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से चंद्रमा का जन्म होता है, अत्रि के ही पुत्र। शिव जी के अंश से श्री दुर्वासा जी का जन्म होता है, और भगवान नारायण के अंश से मां अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय का प्राकट्य होता है। सोमो भूत् ब्रह्मणोऽंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगविन्
दुर्वासः शङ्करस्यांशो निबोधान् गिरसः प्रजाः। बताए कि जो सबसे छोटी बेटी थी उसका क्या हुआ? प्रसूति। बताते हैं कि जो प्रसूति थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां उत्पन्न होती हैं और उन 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याह करते हैं। किसके साथ? धर्म के साथ। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है और धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से, एक पत्नी का नाम मूर्ति था, उस मूर्ति नामक पत्नी से नर नारायण का जन्म होता है। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। नर नारायण कौन है? संक्षेप में परिचय में बताते हैं, हम बता रहे हैं आपको। महाभारत पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो टीवी सीरियल में श्री कृष्ण लीला और महाभारत देखे होंगे। उसमें अर्जुन और श्री कृष्ण को सब लोग जानते हैं। जो अर्जुन और श्री कृष्ण हैं वो उसी विशालापुरी के नर नारायण के ही अवतार हैं। ये वही नर नारायण हैं जो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से जन्म लिए थे और जन्म लेने के पश्चात विशालापुरी, जिसे आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, वहां पर स्थित होकर के तपस्या करने लगे। एक स्त्री थी, एक कन्या, जिसको अग्नि के साथ विवाह किए। उस कन्या का क्या नाम था? स्वाहा। एक कन्या और थी जिसका नाम था स्वधा। उसका किसके साथ विवाह किए? पितरों के साथ विवाह किए। तो अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो क्या कहते हैं? अग्नि स्वाहा। स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी। और जब पितरों को पिंडदान करते हैं तो क्या करते हैं? पितृभ्यः स्वधा। स्वधा कौन है? पितृ की पत्नी। 13 2 15 हो गया। एक कन्या और बचती है जिसका नाम क्या है? सती। दक्ष प्रजापति की सबसे प्राण वल्लभा प्रियतम कन्याओं में से सती जी हैं और ब्रह्मा जी के आदेश से सती जी का विवाह होता है। किसके साथ? भगवान भोलेनाथ के साथ माता सती का विवाह होता है। पितामह ब्रह्मा का आदेश था। एक दिन की बात है, दक्ष प्रजापति बैठे हुए थे। पितामह पहुंचे और कहा, सुनिए, एक समाचार है। आज से ये जो दक्ष हैं, इनको हम प्रजापति की उपाधि से उपहित करते हैं। आज से ये दक्ष ही नहीं, दक्ष प्रजापति के नाम से जाने जाएंगे। महिमा पाई, जिसको महिमा प्राप्त होती है, काहे न मद माही। जब अधिकार प्राप्त होता है तो अधिकार का घमंड भी आता है। पद प्राप्त होता है तो उसके साथ प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। दक्ष को अहंकार हो गया कि मैं प्रजापति। दक्ष प्रजापति एक सभा थी, सम्मान समारोह। जैसे कोई विजयी होता है तो सम्मान समारोह करता है ना, लोगों को आमंत्रित करता है, सम्मानित करता है। दक्ष जब प्रजापति बने तो कहे कि अब सम्मान समारोह होना चाहिए। आवाज तुम्हारी ठीक नहीं है, आज गड़बड़ है, आवाज ठीक करो। और दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में प्रवेश करते हैं, जब राजा प्रवेश करता है तो क्या होता है? सारे सभासद उठ करके खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा मधुरता हो। 3 देवता नहीं खड़े होते,
एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी और एक शिव जी। लेकिन भगवान शिव ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सभी जीवों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। इस भाव से अपने ससुर जी को प्रणाम किया, लेकिन दक्ष ने देखा नहीं। जब दक्ष ने नहीं देखा, अब देख रहे हैं कि ये हमारा दामाद, और ना तो हमको प्रणाम किया और ना तो आसन से उठ करके खड़ा हुआ। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् नाज्ञानात्रणमत्सरात्। अरे ये कामी क्रोधी मत्सर से युक्त अमंगल वेशधारी, सुनो। अरे ब्रह्मर्षियों, देवताओं, लोकपालों, दिक्पालों, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। सारे देवता सावधान। अरे जिस प्रकार से सज्जनों की सभा में कोई एक दुष्ट व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो जितने सज्जन बैठे रहेंगे सबके अंदर अशांति फैल जाएगी। उसी प्रकार से इस सभा में एक दुष्ट आकर के बैठ गया है। अब सारे देवता एक दूसरे को देखना प्रारंभ कर दिए। इतने में दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे ये वही मेरा दामाद शिव है। अयम तो लोकपालानां, क्या कहते हैं? अयम तो लोकपालानां यशोघ्नो निरत्रपाः। अरे यह लोकपालों की छवि धूमिल कर रहा है। क्या कर रहा है? लोकपालों की छवि धूमिल कर रहा है। यह पाखंडी है, धूर्त है, अमंगल वेशधारी है। इसके अंदर शिष्टाचार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ना सदाचार है, ना कोई विचार है। अरे यदि ये अच्छे लोगों के साथ बैठता तो अच्छे सद्गुण इसके हृदय में प्रवेश करते। क्यों? कहा गया है ना, संसर्ग जातो से गुणा भवन्ते। क्या कहते हैं? संसर्ग जात दोष गुणा भवन्ते। आप जिसके साथ बैठेंगे, जिसका संसर्ग करेंगे, उसके गुण और दोष आपके अंदर प्रवेश करेगा। हम लोग कहते हैं संगत स्वभाव लोह पानी में पौड़े। कहते हैं ना कि संगत स्वभाव लोह पानी में पौड़े। लोह का गुण है, वो पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन नौका में जब कील बन करके चुभता है तो नौका के साथ, काठ के साथ तैरता है कि नहीं तैरता। उसी प्रकार से हम और आप हैं। यदि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ सत्संग करेंगे तो हमारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, और यदि बुरे आदमी के साथ बैठेंगे तो हमारे अंदर दुर्गुण आ जाएंगे। इसलिए सदैव अच्छे व्यक्तियों के साथ ही सत्संग करना चाहिए, बुरे आदमियों के साथ कभी भी नहीं बैठना चाहिए। ये अमंगल वेशधारी, ये अवधूत, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपनी सुशील कन्या सुलक्षणा मृगनयना इसके साथ विवाह कर दिया। कहा मेरी बेटी, कहा ये मरकट की जैसी आंखों वाला, मरकट लोचन कहते हैं। अब देखिए एक शब्द आया यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में, निरपत्रपाह। निरपत्रपाह इसका मतलब होता है धूमिल करने का। निर्गता माने निकाल दिया,
कहां से? सरल से। एक संत थे, कहे कि सत्य तो कहा था दक्ष प्रजापति ने, असत्य कहां से कहा? अरे महाराज गजब की बात करते हो, सब लोग सुने, प्रभु का अपमान किया इसने। नहीं नहीं, अरे उसके अंदर जैसी क्षमता थी वैसे ही उसने भगवान की वंदना की, भगवान का अपमान नहीं किया। एक बात जान लीजिए, जो साधु चरित्र होगा, सज्जन होगा, वह गलत बात भी इस प्रकार से व्याख्या में परिवर्तित करेगा अपनी कि वह सुंदर हो जाएगा। इतने बढ़िया दृष्टांत से साधु महात्मा ने समझाया। सुनो, मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। कौन आया है? मुख्यमंत्री। कहां पर आए हैं? दौड़े पर। यही जौनपुर में ही मान लीजिए कि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। जितने क्षेत्र के छोटे बड़े नेता हैं सब किसके पास रहेंगे? मुख्यमंत्री जी के पास, मंच के पास ही रहेंगे। सभा चल रही है और इतने में अचानक दौड़ा पड़ गया किसका? प्रधानमंत्री जी का। अब बताइए, जितने विधायक, सांसद, जितने छोटे प्रमुख जी हैं और जो कुछ नेता हैं या जितने जन समुदाय हैं, वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे कि प्रधानमंत्री के पास रहेंगे? सब भाग जाएंगे ना प्रधानमंत्री के पास। तो दक्ष प्रजापति मुख्यमंत्री और भगवान भोलेनाथ प्रधानमंत्री। तो जहां मुख्यमंत्री सभा कर रहे होंगे, यदि वहां अचानक प्रधानमंत्री का दौरा हो जावे तो मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हुई कि नहीं धूमिल हुई? तो इसीलिए बताए कि निरपत्र पाहर, लोकपालों की छवि धूमिल ही हो जाएगी। हमारे भोलेनाथ का आचरण ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है, प्रताप ही ऐसा है। वह जहां पर जाएंगे लोग उन्हीं का गुणगान करेंगे। क्यों? संसार में, तीनों लोकों में जिसको कोई शरण नहीं देता, उसको शरण देने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। ओ काशी नगरिया वाले, ओ काशी नगरिया वाले, तिलक तेरो झल झल के, अरे बाबा तिलक तेरो झल झल के, अरे भोले तिलक तेरो झल झल के, अरे भोले तिलक तेरो झल झल के, अरे भोले तिलक तेरो झल झल के, अरे ओ काशी नगरिया वाले, तिलक तेरो झल झल के, अरे बाबा तिलक तेरो झल झल के, अरे भोले तिलक तेरो झल झल के। और कैसे हमारे भोलेनाथ जिनके दृगति निराले, उनके दृगति निराले, वो पिए भांग के प्याले, वो पिए भांग के प्याले, वो गले नाग लपटाए कालिया मन मन के, अरे बाबा कालिया मन मन के, अरे बन बन के, अरे बाबा कालिया बन वो काशी नगरिया वाले, तेरो झल झल के, अरे बाबा तिलक तेरो झल झल के, अरे बाबा तिलक तेरो झल झल के, अरे बाबा। बाएं अंगे गौराजी सोहे, बाएं अंगे गौराजी सोहे, यह छवि देखी मेरा मन मोहे, यह छवि देखी मेरा मन मोहे, साथ ना दिया बैल सुहाए, डमरुआ डिम डिम के, अरे बाबा डमरुआ डिम डिम के,
बाबा विश्वनाथ की जय हो जय हो जय हो। ऐसा अपने भोले बाबा का चरित्र है। संसार में जिसको कोई नहीं अपनाता, सब जिसका तिरस्कार कर देते हैं, जिसकी तरफ कोई देखना तक नहीं चाहता, ऐसे लोगों को शरण देने वाले कौन हैं? भगवान भोलेनाथ। एक बार भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस गंधर्व आदि पहुंचे, कहे प्रभु रक्षा करिए हम लोगों की। क्या हो गया? अरे संसार में जिसके घर में हम प्रवेश करना चाहते हैं, वही मंत्रों के द्वारा छू छू करके हमको बाहर भगा देता है। किसी के पास टिक नहीं पाते। भूतों ने कहा प्रभु तांत्रिकों को पास बुलाते हैं और छू छू मंत्र मार करके बोतल में भर देते हैं और शीशी बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं अथवा समुद्र में फेंक देते हैं। कोई शरण देने वाला हमारा इस संसार में नहीं है। हम किसके पास जाएं? ठीक है भैया, हमारे पास चले आओ, हमारी गोल में सम्मिलित हो जाओ। तब तक नागराज पहुंचे। कहे महाराज रक्षा करिए। अब क्या हो गया? हम जहां दिखाई देते हैं ना, हमारे मुंह को कूच करके लोग फेंक देते हैं, मर जाते हैं। तुम्हारे मुंह को कूच देते हैं? अच्छा ठीक है, आ जाओ हमारे गले में लिपट जाओ। अपने गले का हार बना लेते हैं। बिच्छू पहुंचती है, महाराज लोग हमको भी मार डालते हैं, कोई देखता है तो जीवित नहीं छोड़ता। ऐसी बात है? हाँ प्रभु, आपकी शरण में है, कोई अपनाने वाला संसार में है नहीं। कहा ठीक है, मेरे कानों में लटक जाए। तो भगवान भुजगेंद्रहार करुणा के अवतार त्रिदेवों में यदि किसी को कहा गया तो भगवान भोलेनाथ को। क्यों? आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जाने। आशुतोष, तोष माने तुष्ट होना, प्रसन्न होना। आशु माने शीघ्र। जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जावे वो आशुतोष, भूत भावन भगवान भोलेनाथ। ऐसे करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ को कटुवचनों से संबोधित कर रहे हैं। नंदीश्वर महाराज से सहन नहीं हुआ। करे दक्ष प्रजापति पद को प्राप्त करके तू मदान्ध हो गया है। तब तक भोलेनाथ कहते नहीं, बैठ जाओ। दुर्जनों के वचनों को सुन करके जो शांत है, क्षमा करने का जो बल है वह बलवानों में ही होता है। जो निर्बल होते हैं बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। शांत हो जाओ, सुन लो। इतने में दक्ष प्रजापति कहते हैं मेरी मति मारी गई थी, मैंने अपनी कन्या का ब्याह इसके साथ कर दिया। मेरे जो पिताजी ब्रह्मा जी हैं उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी, जो हमको आदेश दे दिए कि सती का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। और मैंने पिता की आज्ञा मान करके बड़ी भारी गलती कर दी, जो इस धूर्त पाखंडी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और ये इतना निर्लज्ज है, अब भी अपने आसन से नहीं उठ रहा। इतना अपमानित होने के बाद भी, तिरस्कृत होने के बाद भी ये उठ नहीं रहा है। तब तक नंदीश्वर महाराज कहते हैं ऐ दक्ष प्रजापति, मैं तुझको साप देता हूं कि जा तेरे सर के स्थान पर बकरे का सर लग जावे। इतने में क्यों श्राप दिया? बाबा जी कहते हैं
हरि हर निंदा सुनई जो काना, 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 होय पाप गौ घाट समाना, होय पाप गौ घाट समाना, होय पाप गौ घाट समाना। बाबा जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ की जो निंदा अपने कानों से श्रवण करता है ना, और सुनने के बाद प्रतिकार नहीं करता, यदि प्रतिकार नहीं करता तो उसको गौहत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐ दक्ष प्रजापति, जा मेरा श्राप है, तुझे बकरे का सर लगेगा। तब तक दक्ष प्रजापति ने कहा कि जा मेरा भी श्राप है, जितने शिव भक्त हैं आज के बाद पाखंडी हो जाएंगे। दक्ष प्रजापति के शाप के बाद ही पाखंड की उत्पत्ति होती है। पाखंड क्या है? पापस्य खंडा यह सह पाखंड, जो साक्षात पापों का खंड हो वही। भोलेनाथ खड़े होते हैं, अरे रुक जाओ, ये सम्मान समारोह हो रहा है कि ये श्राप समारोह है? हमारे ससुर जी ने सम्मान समारोह में लोगों को आमंत्रित किया है, भगवान को श्राप देते हैं। तब तक रे निर्लज, जा, आज के बाद देवताओं की पंक्ति में तू खड़ा नहीं किया जाएगा, यज्ञ में तेरा अधिकार तुझको प्राप्त नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मैं कुछ देर और रुका तो यहाँ पर सम्मान समारोह परिवर्तित होकर के सांपों की ही एक लड़ी तैयार हो जाएगी। चले गए अपने गढ़ों के साथ। दक्ष प्रजापति मन ही मन एकदम उबल रहे हैं कि ऐसा कौन सा अवसर प्राप्त हो कि मैं इस अमंगल वेशधारी से प्रतिशोध ले लूं। कुछ नहीं सूझा। एक यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़े विशाल यज्ञ। उस यज्ञ में भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। एक बात जान लीजिए, जब दो लोगों में झगड़ा होता है ना, तो तीसरे लोग ज्यादा कुछ मजा लेने लगते हैं। दो पड़ोसियों में भी विवाद हो जावे तो जो तीसरा रहेगा ना, वो शांत नहीं करेगा। जैसे कुछ मनमुटाव हो तो तीसरा व्यक्ति आपसे आएगा, कुछ भैया अरे फलनवा ऐसे कह रहा था, बड़ी निंदा करता है आपकी, आपके पक्ष में नहीं है, आपके हित के बारे में बातें नहीं करता। और जब आपके पास आएगा तो उसके व्यक्ति में आपको भड़काएगा उस विषय में। यही स्थिति देवताओं की है। मार्ग तो बहुत से थे, लेकिन जब यज्ञ में जाने लगे तो किस मार्ग से जा रहे हैं जानते हैं? कैलाश के ऊपर से होकर के जा रहे हैं। माता सती और भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। ऊपर से विमान गड़गड़ाहट के साथ उड़ रहे हैं। सती जी सोच रही हैं, ये सारे विमान जा कहाँ रहे हैं? जब कुछ लोग कहते हैं कि माता सती को पहले से ही पता चल गया था, पिताजी यज्ञ कर रहे थे, लेकिन भागवत ग्रंथ में ऐसा नहीं। माता जी को भी नहीं पता था कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। एक विमान में कुछ देवांगनाएं जा रही थी। इशारे इशारे में पूछा कि कहाँ जा रही हो? इशारों इशारों में ही इशारा किया देवांगनाओं ने कि तुमको नहीं पता? अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है, पूरे ब्रह्मांड से देवताओं को निमंत्रण प्राप्त हुआ है, और तुम हमसे पूछ रही हो कि कहाँ जा रही हो? माता जी ने कहा इशारों में ही, हम भी चलेंगे, तैयार हो रहे हैं, अभी शाम तक पहुंच जाएंगे, आप लोग चलिए।
माता जी पहुंचती हैं भगवान भोलेनाथ के पास। कहते हैं प्रभु कुछ जानते हैं? नहीं। कभी कोई यदि बैर कर ले आपसे ना तो उस बैर को निभाना नहीं चाहिए। बैर की गांठ हृदय में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा प्रेम ही प्रेम हृदय में रहना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ भी गजब की कहे कि देवी ऐसी बात है कि एक बार जब बैर की गांठ पड़ जाती है ना हृदय में तो फिर खुलती नहीं है। वो अपमान, वो बैर, वे शब्द जब जब याद आते हैं तब तक चुभते हैं। यही बात बाबा रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, जुड़े गांठ पर जाए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा फिर पर जाए, जुड़ेगा फिर पर जाए। सुनी बाबा भोलेनाथ की एक बात जान लीजिए, प्रेम में यदि गांठ पड़ गई तो फिर दोबारा कितना भी हो जाए जुड़ नहीं सकता। कहां पर आयोजन किए थे? देखिए कहां पर यज्ञ का आयोजन हुआ था? कनखल, हरिद्वार में हरि की पौड़ी से थोड़ा दक्षिण और दक्षिण आएंगे तो कनखल नामक एक स्थान है, एकदम गंगा जी के किनारे। वहीं पर दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन किए हुए हैं। और माता जी गई भगवान भोलेनाथ के पास, बढ़िया चरण चाप कर रही हैं, पैर दबाने लगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी क्या बात है, बड़ी सेवा हो रही है। तो माता जी कहती हैं, प्रभु मैं पतिव्रता स्त्री हूं ना, और वो भी आपकी पत्नी। तो प्रत्येक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है अपने पति के चरण कमलों की सेवा करना। बाबा जी भी कहते हैं, आन धर्म नहीं दोसर देवा, आन धर्म नहीं दूसर देवा, नारी धर्म केवल पति सेवा, नारी धर्म केवल पति सेवा। इसीलिए मैं आपका पैर दबा रही हूँ स्वामी। देवी इतना भोला मैं भी नहीं हूँ जितना भोला लोग कहते हैं। क्या मतलब? अरे सीधे सीधे ही बता दो क्या प्रयोजन है, क्यों इतनी सेवा कर रही हो। ये जान लीजिए, जब कोई विशेष रूप से सम्मान करना प्रारंभ करे तो कुछ मांगने वाला है। माता जी भी मांग रही हैं। कहती क्या है? शब्द शैली पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रही हैं। जैसे स्त्रियों के मायके वाले खूब समृद्धशाली हैं तो क्या कहती हैं? जानते हैं, मेरे पापा के पास 10-12 फैक्ट्रियां हैं, 5000 वर्कर काम करते हैं, पानी पिलाने के लिए नौकर मेरे पापा के यहाँ है।
मेरे भैया खरबपति हैं, 2-2.5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं मेरे भैया, बड़े समृद्धशाली हैं। आपको क्या पता कितने समृद्धशाली मेरे भैया मेरे पापा। तो मेरा शब्द लगा रहता है। मायके के साथ विशेष प्रेम होता है माताओं को, इस सबकी बात मैं कह रहा हूं। तो माता जी भी वही कह रही, क्या कह रही हैं? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। शब्द शैली देखिए माता। निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितानि विबुधा प्रजन्ते। प्रभु आपके ससुर जी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए हुए हैं। आइए हम और आप आपके ससुर जी के यहाँ चला जाए। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के घर प्रजापति की उपाधि मिल गई है, सबके राजा हो गए हैं, आइए चलिए। ये कह रही हैं कि आपके ससुर जी कनखल में यज्ञ कर रहे हैं। अनाहूतम न गंतव्यम। कभी भी यदि आमंत्रित न किया जावे तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? बाबा भोलेनाथ माता सती जी से कहते हैं, आवते ही हर से नहीं नहीं सने हो, आवते ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह। हो, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह। तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, नैनन नहीं सने, नैनन नहीं सने। एक बात जान लीजिए, हर वस्तु के साथ समझौता करिए, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी मत बेचिएगा। जो संसार में अपने स्वाभिमान को बेच दिया तो फिर कभी उसके ऊपर विश्वास भी मत करिएगा। आप कहीं पर जाएं और जिसके घर जा रहे हैं गदगद हृदय से आपसे नहीं मिला प्रसन्नता पूर्वक, उसका हृदय कमल आपको देख करके पुलकित नहीं हुआ, खिल ना गया, तो उसके घर में यदि कुबेर भगवान सोने की बारिश ही क्यों ना करते हों तो कदापि ना जाइए, कभी भी मत जाइए। आज बाबा जी यही समझा रहे हैं, सती तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए अनाहूतम न गंतव्यम। अनाहूत ना होने पर, अनाहूत होने पर नहीं जाना चाहिए। सती जी कहती हैं, स्वामी आप जानते हैं अपने घर के झगड़े में तीसरे को मजा नहीं लेने देना चाहिए। वो आपके ससुर जी हैं, आपकी ससुराल है, इसलिए यदि आप नहीं जाएंगे तो सारे देवता आएंगे तो वे लोग क्या सोचेंगे। भगवान सोच रहे हैं कि लगता है अब वास्तविकता इनको बता देनी चाहिए, ये अभी अनभिज्ञ हैं। कहते हैं, देवी आपके पिताजी ने जब सम्मान समारोह किया था, उस सम्मान समारोह में विविध प्रकार से
अपमानित वचनों के द्वारा आपके पति का अपमान किया था। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण आपको भी अपमानित होना पड़े। कहते हैं स्वामी पिताजी हैं, हम जा करके उनको समझा बुझा देंगे कि आपसी बैर नहीं रखना चाहिए। वे आपके दामाद हैं, भगवान शिव हैं। शिव कौन है? सम करोति शंकरः, जो सदा कल्याण करे वह शंकर। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण करना। सम करोति इति शंकर, जो सदा कल्याण करता रहे वही शंकर है। आप दोनों के बीच में कुछ खटपट हो गई है तो कोई बात नहीं, चलिए, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि ससुर दामाद में विवाद हुआ, देखिए इनके ना तो दामाद आए ना तो इनकी बिटिया आई, लोग क्या कहेंगे, सारे देवता क्या कहेंगे। इसलिए पिताजी के घर चलिए। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं क्या हो गया है सती की मति में, ये सोच नहीं पा रही है। अरे वो दक्ष प्रजापति है, अहंकार रूपी पट्टी उसके आंखों पर बंध गई है, वह समझ नहीं पाएगा। लेकिन सती जी कहती हैं स्वामी आप आदेश दीजिए, आप नहीं जा रहे हैं तो हम अकेले ही चली जाएंगी। प्रभु क्या कहते हैं? हुए हैं सोए जो राम रचे राखा, हुए सोई जो राम रची राखा, वो कर के बढ़ावे साखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। अरे नंदी संग आनंद से माता जी जा रही भेजवाई हैं दे रे पिया, अपने पिताजी के घर। नंदी संग हे प्रभु अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मुझको भिजवा दीजिए। हाँ। चल जाओ। अरे भिजवाए दे रे पिया, मैं तुम्हें के अपने जाऊंगी। नंदी संग आनंद से भिजवाए दे रे पिया, मैं तो पीहर अपने जाऊंगी। भिजवाए दे पिया, मैं तो पीहर अपने जाऊंगी। नंदी संग आनंद से, नंदी संग आनंद से भिजवाए दे रे पिया, मैं तो पीहर अपने जाऊंगी। भिजवाए दे पिया, मैं तो पीहर अपने जाऊंगी। और जा कौन कौन रहे हैं? जय हो। जैसे अपने किसी के यहाँ निमंत्रण हो और हमारा ना हो तो आप बार बार यही कहेंगे यार क्या निमंत्रण, चलोगे? सब खिजा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन कहने लगी माता जी कि लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए मैं कैसे ना जाऊंगी। लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए मैं कैसे ना जाऊंगी। लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए कैसे ना जाऊंगी। लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए मैं कैसे ना जाऊंगी। और संग की मेरी सखी सहेली उनसे मैं बतियाऊंगी। संग की मेरी सखी सहेली उनसे मैं बतियाऊंगी। भिजवाए दे रे पिया, भिजवाए दे रे पिया, मैं तो पीहर अपने जाऊंगी। नंदी संग आनंद से भिजवाए दे रे पिया, मैं तो पीहर अपने जाऊंगी। नंदी संग आनंद से भिजवाए दे रे पिया, मैं तो पीहर अपने जाऊंगी।
बाबा भोलेनाथ की जय हो जय। अब देखिए कह रही कि नंदी के साथी हमको भिजवा दीजिए। भोलेनाथ एकदम चुप, एकदम आंख मूंद लिए। प्रभु आज्ञा दीजिए। तो अच्छा ठीक है, आपको प्रणाम करती हैं, अब मैं जा रही हूँ, रोकना मत। भगवान बोल ही नहीं रहे हैं एकदम। जब सती माता अकेले अकेले जा रही हैं तो कुछ दूर चली गई तो सोच रही हैं कहीं पतिदेव नाराज ना हो जाएं। आखिर पति ही प्राण प्यारे हैं, जीवन पर्यंत इन्हीं की शरण में रहना है। मायका तो कभी कभी का होता है, लौट आती, फिर प्रणाम करती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर सोच रहे हैं कि अभी अभी कह दे कि आप जाओ, फिर लौट आती हैं, फिर जा रही हैं। तो जब अब की बार जा रही हैं, तीसरी बार, तो भगवान आंख मूंदे हुए धीरे से आंखें से खोल करके देखते हैं कि लौट रही कि नहीं लौट रही। तो अब की बार माता जी नहीं लौटी। जब भगवान ने सोचा कि अब नहीं लौटेंगी तो नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि से कहते हैं कि आपकी माता जी जा रही हैं, अकेले मत जाने दीजिए, साथ में जाइए, इनकी रक्षा करिएगा। माता जी समस्त भूत प्रेत पिशाच आदि गणों के साथ पहुंचते हैं दक्ष प्रजापति अपने पिताजी के घर। तो जितने लोग सती को प्रणाम करते थे, जितने देवता, आज वही देवता माता सती को देख रहे हैं तो अपना मुख दूसरी तरफ घुमा ले रहे हैं, विमुख हो जाते हैं। कैसी विडंबना है। एक समय था वही देवता माता के चरणों में सर रख देते थे, आज वही देवता विमुख हो रहे हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। माता जी अपनी बहनों से मिलती हैं, लेकिन वह प्रेम, वह सौहार्द बहनों के भी हृदय में नहीं है। जिनका बहाना बना करके आई थी कि आपके सब साले लोग, आपके जो साधु लोग हैं वे, आपकी सालियां सब आएंगी, सबके साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उत्सव में ही सब एकत्रित होती हैं। और बहनें यही, माताएं यही सोचती हैं कि पीहर में या कहीं पर कोई उत्सव होगा तो सब लोग इकट्ठा होंगे, एक साथ सबसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सारी बहनें, कोई भी माता सती को सम्मान नहीं दिया। पहुंचती हैं माता के कक्ष में, जैसे ही प्रसूति देखती हैं, माता सती की जो माँ है उनका नाम क्या है? प्रसूति, जो दक्ष की पत्नी। बाबा जी ने बड़ा सुंदर कहा है, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता ने जब देखा मेरी बेटी आई हुई है, एक बात जान लीजिए, संसार विरुद्ध हो जाए पर माँ विरुद्ध नहीं हो सकती। क्यों? कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जैसे प्रसूति जी देखती कि मेरी बिटिया आई है, अपनी अखबार में भर लेती हैं, गले से लिपटा लेती हैं, प्रेम के आंसू गिरने लगते हैं। एकाएक माता जी के मन में यह ख्याल आता है, अरे ये प्रेम से गले लगा रही तो क्या हुआ, पिताजी से मिलना है, पिताजी को समझाना है। झगड़ा तो हमारे पति और पिता में हुआ है। जैसे अपने पिता के पास पहुंचती हैं, पिताजी से प्रणाम करती हैं, दक्ष अपना मुख दूसरी तरफ कर लेते हैं, अपमानित करते हैं। पुरुष अपने अपमान के घूंट को पी सकता है, लेकिन एक स्त्री जो पतिव्रता होगी कभी भी अपने पति के अपमान के घूंट को नहीं पी सकती। बड़े अभिमान के साथ माता जी आई हुई हैं यज्ञोत्सव में। यज्ञशाला में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, भृगु महाराज यज्ञाचार्य हैं, अपनी
दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए मुस्कुरा रहे हैं कि ये उसी अमंगल वेशधारी की पत्नी है और यज्ञ में भगवान का भाग नहीं दिया है। माता जी ने देखा कि मेरे पति का स्थान यज्ञशाला में नहीं है, सबका स्थान है। माता सती कहते हैं, रे दक्ष, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जिसके नामों का स्मरण करते करते, जिनके गुणों का गान करते करते थकता नहीं, तूने उसके साथ विरोध किया है। जिसके साथ विरोध करने पर भगवान नारायण भी नहीं अपनाते। तूने क्या समझा था कि हम भगवान शिव का विरोध करेंगे, ब्रह्मा और विष्णु को बुलाएंगे तो वे चले आएंगे। देख, ये स्थान भी रिक्त है जहां पर तूने विष्णु को स्थान दिया, जहां ब्रह्मा को स्थान दिया है, ये भी नहीं आए हैं। मेरे पति का आज इतना घोर अपमान। मैं तो बड़े अभिमान के साथ आई थी कि मैं समझाऊंगी, ससुर दामाद का झगड़ा है, मान जाइए, जा करके क्षमा मांगिए अपने दामाद से। क्यों? जामाता दसमों ग्रह है। नवग्रह सुने होंगे कि नवग्रह होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु के। एक 10वां ग्रह भी होता है, जो होता है सदा क्रूर सदा वक्री, कन्या राशि स्थितो सदा। सदा दामाद जब ससुराल में आता है ना, तो सदा एकदम वक्र दृष्टि आती है, एकदम न ज्यादा बोलना, न ज्यादा देखना, न मुस्कुराना, एकदम वक्र दृष्टि। कोई कुछ कहे, जीजा जी, लोगों को डर आता है, अरे हमारे दामाजी नाराज न हो जाए। कन्या राशि स्थित हो, कन्या की राशि में ही स्थित रहता है। कौन? जामाता 10वां ग्रह है। तो कौन है? वही जामाता जो 10वां ग्रह होता है। जिसके ऊपर जामाता कुपित हो जावे तो ये जान लीजिए कि भगवान शिव ने कोप कर दिया है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ अमंगल अवश्य होगा। इसीलिए इसी भय से कभी कोई अपने दामाद को नाराज नहीं करता, सदैव हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यही बात समझाने के लिए मैं आई थी कि आपके जामाता हैं, जाइए क्षमा मांगिए, मनवा करके मुझसे ले आइए उन्हें, इस यज्ञ में सम्मिलित करिए। लेकिन तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब मैं जाऊंगी तो मेरे स्वामी कहेंगे कि रे दाक्षायणी, यज्ञ में तेरा सम्मान हुआ, तो मैं किस मुख से उत्तर दूंगी? क्या कहूंगी मैं? तेरे रक्त से इस शरीर की उत्पत्ति हुई है और यह शरीर लेकर के मैं कैलाश नहीं जा सकती। तूने इतना अक्षम्य अपराध किया है कि इस शरीर को मैं अपने प्रियतम के सामने प्रस्तुत भी नहीं कर सकती। अब तो मेरा मर जाना ही श्रेयस्कर है। माता सती योगाग्नि के द्वारा अपने प्राण को त्याग देती हैं और जैसे ही माता अपने शरीर को त्यागती हैं, जो भूत प्रेत पिशाच नंदी श्रृंगी आदि आए हुए थे आक्रमण कर देते हैं। जैसे भूत प्रेत यज्ञशाला पर आक्रमण करते हैं, भृगु महाराज मंत्रों के द्वारा दिव्य शक्तियां पैदा करते हैं और बहुत मारते हैं। सारे भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब भाग जाते हैं, बहुत मार पड़ी है। यह समाचार देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ को सुनाने के लिए। अब ये लोग सारे भूत प्रेत पिशाच यक्षाद भाग करके कैलाश जा रहे हैं प्रभु की शरण में, और उधर भगवान को जब यह समाचार मिला कि मेरी प्रियतमा ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अब तक तो सती के कारण यह दक्ष बच रहा था, अब तो मेरी पत्नी सती न रही तो दक्ष मेरा ससुर कैसा, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। इतना क्रोध हुआ कि भगवान की भृगु से एक वीर पुरुष का जन्म होता है। भगवान ने कहा, वीर भद्रम ते दक्षस्य यज्ञम जहि।
उस वीर पुरुष काला एकदम विकराल, उसका मुकुट आकाश को छुआ है, हाथ जोड़ करके कहता है, स्वामी क्या आदेश है? दक्षम यज्ञम जहि, दक्ष के साथ साथ उसके यज्ञ को भी संपूर्ण रूप से नष्ट कर दो, यह आदेश है। वीरभद्र पहुंचते हैं, हाथों में त्रिशूल लिए, वो आधियां चलने लगी। अब जो यज्ञशाला में बैठे हुए हैं आपस में चर्चाएं कर रही हैं कि ये उत्तर दिशा से आधी कहां से आ रही है। वातानवान्ति नहि सन्ति दस्यवः, अरे कहीं डाकुओं के झुंड ने तो आक्रमण नहीं कर दिया। तब तक दूसरा कहता है, नहीं नहीं, इस समय प्राचीन बरही का साम्राज्य है। प्राचीन बरही इतने प्रतापी राजा हैं कि उनके राज्य में कोई चोर डाकू का भय नहीं रह गया है। तब तक तीसरा कह रहा है कि अरे गोधूल बेला हो गई होगी, लाखों गायें एक साथ चलती हैं तो धूल भरी आधियां चलने लगती हैं। तब तक तीसरा कहता, ये गाय के चलने का समय ही नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि प्रलय काल आ गया है। कहते नहीं नहीं, अभी प्रलय काल कैसे आएगा? लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते, प्रलय तो नित्य नैमित्तिक, प्रलय आत्यंतिक और महाप्रलय तो तब आते हैं जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूर्ण होता है अथवा 1 वर्ष पूर्ण होता है, तभी तो प्रलय आते हैं। 4 प्रकार के प्रलय हैं, आगे बताएंगे। तो अभी तो प्रलय का भी समय नहीं आया है। इतना बोलते बोलते ही तब तक वीरभद्र के साथ सारे भगवान के गणों की मुलाकात होती है। और जैसे भगवान भोलेनाथ के सेनापति वीरभद्र को देखते हैं, सारे भूतों प्रेतों में एक नए उत्साह का संचार हो जाता है, जय जयकार करने लगते हैं, धावा बोल देते हैं। और देखते ही देखते वायु की गति से, अब देखिए वायु की गति से कैसे, जो भूत प्रेत होते हैं इनका स्वरूप वायु के समान होता है। वायु की गति से यज्ञशाला को घेर लेते हैं और देवता लोग कुछ समझ पाते, इतने में पूरा यज्ञशाला घेर गया और सारे भूत प्रेत भृगु को, पूषा को बंदी बना लेते हैं, अर्यमा को, सबको। वीरभद्र ने कहा, कोई भी बच करके ना जाने पावे, सबको रस्सियों से बांध दिया जाता है। वीरभद्र ने कहा कि यज्ञ को नष्ट कर दो। देखते ही देखते सारे भूत प्रेत बल्लियां उखाड़ने लगे और यज्ञ को नष्ट कर दिया। और जो यज्ञ में भोजन करवाने के लिए खीर पकवान रायता आदि बना था, उसमें भूत प्रेत जाकर के स्नान करने लगे, सारा भोजन दूषित हो गया। तब तक नंदी महाराज बताए, स्वामी जब भगवान को ये कटुवचन कह रहे थे और जब हम लोग मारे जा रहे थे ना, ये जो भृगु देख रहे हैं ये अपनी दाढ़ियां सहला रहे थे। अच्छा, इतने में वीरभद्र दौड़े और भृगु महाराज की दाढ़ी मूछें नोच ली और भृगु महाराज एकदम दाढ़ी मूछ से रहित हो गए। इनको देख रहे हैं, ये इनका नाम है पूषा। जब हम लोग मारे जा रहे थे और भगवान को सम्मान समारोह में जब ये गालियां दे रहे थे दक्ष, तब ये दांत दिखा करके खूब ही हंस रहे थे। इतने में वीरभद्र एक घूसा मारे, पूषा देवताएं पूरे वेदांती हो गए। वेदांती मतलब जानते हैं, बिना दांत के पूरा वेदांती हो गए। तब तक अर्यमा दिखाई दिए, वो भी बातें करते। इनको देख रहे हैं, जब हम लोग मारे जा रहे थे तो ये खूब आंखें अपना मटका रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र दोनों उंगलियां डाली और आंखों को नोच लिया, सारी आंखें नोच ली गई। अब क्या करें? चारों तरफ हाहाकार। कहा ये दक्ष जो है इसी मुखमंडल से हमारे परमाराध्य को गालियां दिया था, सर को काटा नहीं, धड़ पकड़े सर पकड़े और वीरभद्र ने उखाड़ लिया सर और उसी स्वर को कहा स्वाहा।
यज्ञ कुंड में स्वर तो सर हो गया स्वाहा, पूरा यज्ञ हो गया विध्वंस। अब देवता बेचारे जितने लोग जिस जिस अंग का प्रदर्शन किए थे उन अंगों को तोड़ फोड़ डाले, वीरभद्र चले गए। अब सारे देवता कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम, पितामह रक्षा करो, पितामह रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या हुआ? अरे तुम लोगों की मति मारी गई थी। जब शिव जी का स्थान नहीं दिया तो हमारा स्थान दिया, भगवान नारायण का स्थान दिया। लेकिन भगवान शिव का स्थान ना मिलने के कारण हम और विष्णु जी नहीं गए। तो तुम्हारी मति मारी गई थी, गए थे यज्ञ में स्वाहा की आहुति लेने के लिए। उधर होगा स्वाहा और हम लोग करेंगे आहा। तो अब आहा करो, आनंद लो। खूब मारे गए हो। अरे प्रभु बड़ी भारी गलती हुई, बहुत मारे गए हैं, अब तो रक्षा करो। कहा कि हम नहीं रक्षा कर सकते। भगवान शिव से द्रोह करने का सामर्थ्य त्रैलोक्य में किसी के पास नहीं है, ये जान लो। अरे कोई तो मार्ग बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है चलो। भगवान शिव शोकाकुल हैं, बहुत दुखी हैं। वर्णन तो यहाँ तक आता है कि माता सती के शरीर को अपने बाएं कंधे पर लाद करके त्रैलोक्य का विचरण किए थे। जिस जिस स्थान पर माता सती का जो जो अंग कट कट करके गिरा था 52 स्थानों पर, उन 52 स्थानों पर 52 शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जहां वस्त्र गिरा था पाटन देवी, जहां पर गुप्तांग गिरे कामाख्या जी, जहां पर दिव्य तेज गिरा कांगड़ा पीठ हिमाचल प्रदेश ज्वाला जी। 52 शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। दिव्य अलौकिक तेज अपने अपने स्थान को ग्रहण किए। 52 शक्तिपीठों की स्थापना। भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी की विरह वेदना में कैलाश पर्वत पर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के पहुंचते हैं। और कुछ दूर जब रह गया, कहा सुनो देवता, भगवान बड़े क्रोधित हैं, जाओ। तो सारे देवता कहते हैं प्रभु अभी हमको मत भेजिए, हम लोगों ने शिव के द्रोह वाली यज्ञ में भाग लिया था, हमको देखते ही क्रोध और जागृत हो जाएगा, इसलिए आप जाइए। कहा हम क्यों जाएं? कहा आपको भगवान शिव जी अपना पिता मानते हैं। अब भगवान शिव जी पिता कैसे मानते हैं? भगवान ब्रह्मा की भृकुटी से रुद्र का जन्म हुआ था, पहले दिन की कथा में याद है। तो भगवान की भृकुटी से उत्पन्न होने के नाते भगवान शिव जी के पिता ब्रह्मा जी। तो आप जाइए। ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, कहते हैं कि सुनो, भगवान शिव छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए हम जा रहे हैं और जैसे ही अच्छा अवसर हम देखेंगे आप लोगों को इशारा करेंगे, चले आना। ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा एक ही लाइन बताएंगे। क्या किए? हे शंभु कर रहे हैं आराधना तुम्हारी, हम वंदना तुम्हारी, हे शंभु कर रहे हैं। बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। उत्थाय चक्रे शीर्षाभि मरहत्तमः कश्चित् दैव विष्णुः। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अवसर देखा, देवताओं को इशारा किया, जल्दी जल्दी चले आओ। सारे देवता पहुंच जाते हैं और भृगु महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान शिव की स्तुति करूं, वंदना करूं। जैसे स्तुति करने के लिए एक आदत थी कि जब कुछ बोलते थे तो अपनी दाढ़ी पर ऐसे ऐसे हाथ फिराते थे और मूंछों को ताव देते थे। ये भृगु जी का गुण था।
अब मूछ तो रह ही नहीं गई, दाढ़ी भी चली गई थी, और जैसे हाथ अपना लगाए लज्जा के नाते सिर नीचे चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बड़े लज्जित हैं, बिना दाढ़ी और मूछ के ये रह नहीं पाएंगे, कृपा करिए, आप तो आशुतोष हैं। भगवान शिव जी कहते हैं सुनो भृगु जी, अपराध तो बहुत बड़ा किया, पूरी दाढ़ी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन 2 बाल, जैसे बकरे की नीचे दाढ़ होती है ना, 2 ताग यहाँ दे देंगे और 2 बाल यहाँ यहाँ दे देंगे, उसी से काम चल जाएगा। हाँ हाँ महाराज, बस 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 बस, हम उतने से ही काम चला लेंगे, बस वही दे दीजिए। इतने में पूषा देवता पहुंचे, प्रभु अब हम क्या करें, हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, दांत नहीं है। कहते हैं पिष्ट भूख, आज से तुम सतुआ पीना। सतुआ खाया जाता है, सतुआ पिया जाता है? नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कि सत्व खाया नहीं जाता। जहाँ सत्तू आएगा वहाँ लिखा गया है कि देवतम सत्तुम पिब, सतुआ को पीने की बात बताई गई है कि सतुआ पियो, पिष्टम भुक, पिष्ट का उपभोग करो, अर्थात तुम आज से सतुआ पीना, ठीक ना? हाँ। उसके बाद क्या कहते हैं, अरे माँ पहुंचे, प्रभु आज के बाद हम कैसे देखेंगे? कहा कि तुम आंखें मटका रहे थे, तुम्हारी आंखों में भेद था, आज के बाद तुम मित्र की आंखों से देखना और संपूर्ण संसार को मित्रवत देखना। इस प्रकार से जितने देवता लोग अंग भंग हुए थे, सबके अंगों को सुदृढ़ करते हुए भगवान ने कहा अब आप लोग संतुष्ट हैं? सारे देवता कहते हैं भूयानुग्रहाय हो भवता कृतो मे दंडस्त्वयामयि भृतो यदपि प्रलब्धः सा ब्रह्मबन्धु शुचवां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत एव धृत प्रत्येशो। चलिए उस यज्ञ को पूर्ण करवा दीजिए। क्या कौन सी यज्ञ? कि ऐसे रुद्र भाग, उस यज्ञ में तो हमको भाग मिलने वाला है नहीं, क्योंकि दक्षिणे साथ दे दिया है। तो जहां कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, अनायास हम क्यों जाएंगे? तो सारे देवता एक स्वर में कहते हैं ऐसे रुद्र भागोस्तो यदुच्छिष्टोद्भरस्यते यज्ञास्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हवन चल रही है तो हवन के बाहर जो पदार्थ नीचे गिर जाता है वो रुद्र का है, वो रुद्र का नहीं है। जब यज्ञ संपन्न होता है तो एक साथ जो सामग्री बचती है, तो जब पंडित जी कहते हैं ना कि एक साथ सब मिला करके अपनी तरफ थाली करके छोड़ लो, कहते हैं ना, तो उस समय क्या कहते हैं, इदम अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा, इदम अग्नये सृष्टिकृते इदम नमः। क्या कहते हैं, इदम अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा, इदम अग्नये सृष्टिकृते इदम नमः। तो जो अवशिष्ट भाग अंतिम में बचता है वह रुद्र के नाम पर आहूत किया जाता है। वह भाग है भगवान शिव जी का। ये नहीं कि हवन कर रहे हैं स्वाहा तो जो हाथ से छीट गया नीचे परिधियों पर, कह ये भगवान शंकर जी का, इसको अग्नि में मत डालिए। वो भी आख्यान आएगा आगे की कथा। तो देवताओं ने कहा प्रभु जो स्विष्ट आहुति प्रदान की जाएगी यज्ञ के अंत में, वह अधिकार हम लोग आपको देते हैं। और जिस यज्ञ में भगवान रुद्र का स्थान नहीं होता है वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए चाहिए प्रत्येक यज्ञ में लिंग तो भद्र वेदी का निर्माण करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि लिंग तो भद्र का निर्माण ना हो सके, कितने प्रकार से होता है, एक लिंग तो भद्र, चतुर्लिंग तो भद्र,
अष्टलिंग तो भद्र, द्वादश लिंग तो भद्र। इतने प्रकार से भगवान शिव की निधियों का निर्माण होता है। यदि ना हो सके तो असंख्यात रुद्र कलश की स्थापना ही करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हरि ओम असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्यम् तेषां सहस्र योजने वधन्वानि तन्मसे। तब यज्ञ पूर्ण होता है। हम देवता मिलकर के आपको सृष्टाहुति की जो भाग है वह प्रदान करते हैं। प्रभु इसको आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव तो परम वैरागी है ना, संतुष्ट है। ठीक है, हम तो परम संतोषी हैं, जो कुछ बचा खुचा मिल जाएगा उसी से अपना काम चला लेंगे, हम प्रसन्न। पहुंच जाते हैं, जब यज्ञशाला में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि यजमान कहाँ है? तो सारे देवता कहते हैं प्रभु यजमान का धड़ तो यहाँ है और सिर तो स्वाहा हो गया, अब क्या करें? यज्ञ पशु के सर को काट करके बकरे का सर धड़ में जोड़ देते हैं। दक्ष जी भगवान की स्तुति करते हैं। भूयाननुग्रह अहो भविता कृतो मे दंडस्त्वया मयि वृतो यद्यपि प्रलब्धः। जरा ये बताइए, 4, 6, 10 बच्चे खेल रहे हैं और आप जा रहे हैं रास्ते से, तो बच्चे कर रहे हैं। उन उद्दंड बच्चों को जब आप देखेंगे